जनजाति कल्चर का, सांस्कृतिक का अभिन्न हिस्सा है। ढोल, कुंडी और शहनाई के बिना कोई बारात रवाना नहीं होती है। सभी मंगल कार्यों के लिए तो शहनाई सभी जगह उपयोग में ली जाती है। हुआ करता, आप सभी तरफ देखिए, ये वाड़ है, वागड़, वाड़ वाड़ वाड़। तो इसमें क्योंकि जनजातीय अंचल में जंगली पशुओं का, कुत्ते बिल्ली कोई भी, तो ये यहाँ पे इसका एक गेट है, ये इसको खोल के हाँ अंदर घुसते थे और रात को बंद करते थे, क्योंकि उसका यहाँ पे डागला है, यहाँ पे पशु बांधा रहते थे, अंदर इसका घर है, तो ये अंदर सोते थे और डागले के नीचे पशु हुआ करते थे ऊपर। और ये ऊपर भी घास रखी हुई है, देखिए आप, ये प्रतीकात्मक रूप से हमने टापरा बनाने का पूरा प्रयास किया है। जनजातीय अंचल में नाचते समय महिलाएं और पुरुष इसको कमर में बांधते हैं। कमर में बांधते हैं, कमर में बांधते ये भी पैरों में बांधने वाला पायल है। ये गोविंद गुरु के गुरु थे, जिन्होंने भगत आंदोलन की संपूर्ण पद्धतियां, परिपाटियां जनजातीय अंचल में बढ़ाने का प्रयास किया, और उनकी बदौलत गोविंद गुरु ने इस अंचल में संपूर्ण समाज को भगतों को बनाने का प्रयास किया। एक तरफ आटिया होता, दूसरी तरफ कामड़ी होती है। बांसवाड़ा के संस्थापक राजा बादशाह भील, जिन्होंने बांसवाड़ा को सबसे पहले बसाया था, ये हमारे यहाँ के राजा हुआ करते थे। राजा के नाम से कुशलगढ़ हुआ, बादशाह के नाम से बांसवाड़ा का हुआ, डूंगरिया के नाम से डूंगरपुर का हुआ। के मकान होते थे, तो ये खूंटी गाड़ी जाती थी, जहाँ कपड़े वगैरह टांग देते, आवश्यक वस्तु जो घर की होती थी, अलग प्रकार की दीवारों में से ठोक दिया करते थे। लाड़ा लाड़ी पहन के जाते हैं, तो फिर सुरक्षा के दृष्टिकोण कोई उस पर आक्रमण नहीं, इसलिए वो लाड़ा लाड़ी साथ में तलवार भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से लाड़े को दी जाती थी, और छोटी छुरी ताकि छोटा मोटा आक्रमण से अटैक कर सके, उसमें चाकू हुआ करती थी। विशेष करके इस पे पुरुष ही सोते थे। पुरुष ही सोते थे। और ये खाटली जो कि महिलाओं के लिए हुआ करती थी। ये सर क्या है ये छाछ का रवैया है, इसको उस पे लपेटा जाता था, ऐसे 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 करके। किस पे? इस पे अगर हो सके तो दिखाने की कोशिश करना। देखिए इसको, एक मिनट, इसको बाहर निकलना सर, थोड़ा दिखाने की कोशिश करना है। बिल्कुल अंदर खड़ा कर। अच्छा, ये पकड़िएगा, ये अच्छा, ये पोजीशन होती थी। ये पोजीशन होती थी, फिर इसको और ऐसे 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 वो तो स्टाइल से खींचते थे, और साथ में गीत भी चलता था। साथ में। अच्छा, फिर वो दही को छाछ बनाते थे, यस, फेंटा जाता था, और मलाई ऊपर आ जाती थी आपका, और घी निकाल लिया जाता था। अच्छा, उसके साथ में वो क्या कॉर्नर वाला सर? ये मटका है। मटका ये दही जमाने का भी था। अच्छा, दही जमाने का, और छाछ वगैरह भी भरते हैं। ये वाला खोलने की कोशिश करना, ये परंपरागत ढोल पकड़। ये देखिए, ये बड़ा ढोल है। बिल्कुल सर, बजा के बता रहे, देखना सर। अच्छा वाला ढोल है, जो वार त्योहार पे, होली पे, गेर वगैरह जब खेलते हैं तो इसी ढोल का उपयोग में लिया जाता है। ये तो सर कुंडी बाहर कुंडी है, कुंडी है, ये कुंडी, ये सुनिए, कुंडी बजा के बताना इसको। सुनील जी बजाओ। ये सर पकड़ना सर, मुझे बजाने की इस तरीके से कुछ बजती थी, है ना? ठीक है, और सर दिखाना। आइए, ये ढोल, कुंडी और थाली। मैचिंग। अच्छा, ये तीनों का जोड़ा है। बारात जाती वगैरह तब बजाते हैं ना अच्छे से। यस। ये पीतल की थाली यूज करते थे, पीतल और कांसा। और भजन मंडली में ये खंजेरी कहलाती है, ये बजाई जाती है। अच्छा, और अलग अलग इस कामड़ी को क्या यूज करते हैं? इसको ये ढोल में एक तरफ आटिया होता है, दूसरी तरफ कामड़ी होती है। ये मतलब सर पायलट लग रहे हैं इन कामों में, ये बजा रखा है सर ने। और आप यहाँ देखिए,
ये हमने भक्तों के लिए भी 5 मुखी माला। अच्छा इसको कई नेता भी पहनते थे, इंदिरा गांधी यही पहनती थी। अच्छा हाँ हमारे, हाँ ये रुद्राक्ष है, 5 मुखी 1 मुखी, हमने 5 मुखी रुद्राक्ष की, यहाँ 5 मुखी रुद्राक्ष की ज्यादा मान्यता है। अलग अलग मालाएं हैं। तो इसके साथ में ये छोटे डोल भी है ना? ये देखिए ये कमल गट्टे की माला है, ये कमल गट्टे की, अच्छा जो स्पेशल पवित्र मानी जाती है। और अलग अलग भगत अलग अलग प्रकार की मालाएं समय समय पे पहनते हैं। ये नियमित रूप से पहनने की छोटी माला भगत लोग पहनते हाँ हैं। भगत लोग पहनते हैं, इससे मन की पवित्रता बनी रहती है। अच्छा अच्छा। और वो उसके बाद छोटे डोले वो, हाँ ये छोटा डोल है, ये शायद मंदिरों वगैरह वो बांसियों हाँ, वगैरह एक तरह से छोटा नगाड़ा है हमारा। छोटा नगाड़ा हाँ, है। छोटा नगाड़ा है, तो मंदिरों में बजाते हैं आरती के समय। और ये सर कड़पा? ये कल्पा है, कल्पा है बड़ा, ये छोटा कल्पा, बड़े को वखर कहते हैं, है ना। और ये अल्टा है, अच्छा हाँ परोना, अल्टे वाला परोना है। ये जहाँ यहाँ से खरपतवार घास आ जाती थी इसको ऐसे, ये देखिए ये ऐसे ऐसे, ये इसको उल्टा करके इसको निकालने का प्रयास करते हैं। अच्छा जो मिट्टी वगैरह ये देखिए ऐसे ऐसे जब आ जाता है तो ऐसे, ये देखो ऐसे घास और जो आ जाता है उसको निकाल देते हैं ऐसे। अच्छा अब बताइए सर। ये देखिए ये चलाते समय घास वगैरह जब आ जाती फंस जाती है तो इसको ऐसे करके साफ कर देते हैं, वापस सीधा कर देते हैं इसको। अच्छा अच्छा। और रास्ते में जब खेत में जीव जानवर भी होता है तो ये मल्टीपल काम भी करता है, उसको दबा के मार भी डालते हैं। हाँ दोनों काम होता है। अच्छा अच्छा। इसके साथ में बड़ा भी है ना ये? हाँ। ये लो, यहाँ भी देखिए आप, ये ढोल है, ये ढोल है, शादी ब्याह में काम में आने वाला ढोल है। और ये संग्रहालय में भी हमने ढोल को चढ़ाना पड़ता तो ढोल सर अभी चढ़ा हुआ नहीं है, हाँ, हाँ। लेकिन ओरिजिनल ढोल हमने यहाँ संग्रहित करके रखा है। और ये बड़ा नगाड़ा है, और ये छोटी कुंडी, ये छोटी कुंडी है, ये छोटा आइटम है। और भक्तों का कई सारा ये देखिए। अच्छा ये देखिए जनजाति अंचल में नाचते समय महिलाएं और पुरुष अच्छा इसको कमर में बांधते थे? कमर में बांधते हैं। कमर में बांधते ये भी पैरों में बांधने वाला पायल है, घुघरे, हाँ। घुघरे हाथ में पकड़ के बजाने वाला है। अच्छा हाथ में पकड़ के, अच्छा ये हाथ में भी पकड़ते हैं। हाँ नाच करते समय हाँ। बजा। और सर वो दिखाना, वो भगत लोग जो, ये देखने की कोशिश करना। ये है हमारे सुनील भाई, बताना इसको, जो मतलब वाड़ी वगैरह पवित्र करने के लिए जाते थे, मतलब उसको विसर्जन, वाड़ी विसर्जन करने के लिए जाते हैं और जोवार वगैरह वागते हैं, उस टाइम इसको बजाते हैं ना? हाँ उस टाइम डाक बोलते हैं इसको, डाक। और डाक। कई कुछ और भी बोलते हैं इसको। अलग अलग मतलब हर क्षेत्र में थोड़े थोड़े 15-20 किलोमीटर की इलाके में दूरी पर अलग अलग यूज करते हैं। शिव डमरू भी बोलते हैं। हाँ हाँ, और जनरली डमरू है, तो भगत लोग उसका उपयोग करते हैं। ठीक है। और ये सर गिटार, इधर से निकालने की कोशिश करना, गिटार निकाला। ये सर सितार है, भगत लोग इसको बजाते, अभी चढ़ा हुआ नहीं है। ये तो इससे भजन बोले जाते हैं। इसके साथ सहायक सामग्री मंजीरे भी होते हैं, खंजरी भी होती है। अच्छा अलग यूज करते हो और साथ में। और यहाँ देखने की कोशिश करना आगे की ओर। और सर वो सहनाई बताइए, सहनाई बताना, सहनाई। ये जनजाति कल्चर का, सांस्कृतिक का अभिन्न हिस्सा है। ढोल, कुंडी और सहनाई के बिना कोई बारात रवाना नहीं होती है सभी मंगल कार्यों के लिए, तो सहनाई सभी जगह उपयोग में ली जाती है। अच्छा वाद्य यंत्र है हमारा। वाद्य यंत्र है। हाँ अच्छा सहनाई है। इसमें और खोलने की कोशिश करना। भील जनजाति के सांगीतिक वाद्य यंत्र है ना ये हमारे यहाँ रावल समाज के द्वारा जब भी कोई ऐसा मौत मरण का प्रोग्राम होता है तो पूरी परिवार के वंशावली को गा के बजाता है और बताता है वो। अच्छा। और ये उस प्रकार का उनका अलग प्रकार का ये सितार है। ये स्पेशल बड़े बड़े तोमड़े पहले हुआ करते थे, उससे बना हुआ है तोमड़े हैं ये। अच्छा तुम्बा। अच्छा। और इसके साथ में और ढोलक भी है, छोटे वाला गिटार भी है। ये देखना, ये भक्तों का बजाने का सारा आइटम है।
ये अच्छा भगत लोग। ये मंजीरे हैं आपके। हाँ हाँ, ये मंजीरे बजा के बताओ सर। हाँ, ये मंजीरा भगत लोग अलग अलग प्रकार से बांध लेते हैं इसको। हाँ हाँ, इस तरीके से इस तरह से बजाया जाता है। ये देख सकते हो आप, ये खताल है, खताल। खताड़। यस। अच्छा, ये आप देखिए परंपरागत हल और पेरनी भी साथ में लगी हुई है। ये इधर देखा, इसको पेंडनी बोलते ये हैं। पेरनी। अच्छा, यहाँ पे अनाज जहाँ पे निकलता है वहाँ गिर जाता है। हो सके तो इसको सीधा करके सर इसको दिखाने की कोशिश करना। आइए भैया आइए, इसको सीधा करने की कोशिश करना। समझ जाइए, थोड़ा सपोर्ट करिए इसको, सीधा करके बताने की कोशिश करना। उल्टा है एम हाँ। यस। ये एक तरफ बोने वाला बोता है और यहाँ महिला अनाज डालती रहती अनाज है, डालती रहती है। है ना। और यहाँ से नीचे ने अनाज निकल जाता होगा उधर, है ना। यस 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 यस। आगे आगे ये हल चलता रहता आगे है। आगे हल चलता रहता है। ठीक है। बैलों की जोड़ी आगे चलती रहती है। हाँ, हाँ। है ना, ऑटोमेटिक। उल्टा ही कर दो उसको फिर। टेढ़ा रखो थोड़ा, ठीक है। ये दिखाने की कोशिश करना। ये देखिए, ये सूत काटने का तो बांध दिया यार इसको। कोई देखिए दिक्कत नहीं। सूत काटने का है ये। सूत काटने का मतलब? हाँ, ये मतलब जनजाति समाज में हाँ। हमारे यहाँ होंड कहते हैं। होंड। होंड को इसको स्पेशल ये ऐसे ये काटते थे, देखिए आप। मतलब क्या करते हैं? कैसे? रस्सी बनाने के लिए अच्छा, रस्सी बनाने या के खाट लिए। बनाने की डोरी बनाने के लिए अच्छा, अच्छा, ये अच्छा, स्पेशल अच्छा। इससे बनाया जाता था। ये देखिए, ये हमारा वाहला है। वाहला। वाहला और सुथार लोग जो सुथार वगैरह लोग यूज काम करते थे। हाँ, हाँ, हाँ। ये परंपरागत पुरानी कुल्हाड़ी है, अर्धचंद्राकार कुल्हाड़ी है। मतलब दूर से मतलब लकड़ी को काटना वगैरह काटने का। हाँ, ये हाँ। पुरानी करवेत है। हाँ, हाँ। ये पुरानी करवेत है। ना ये नई जमाने की नई जमाने की, लेकिन ये भी उपयोग में लेते हैं। पुरानी उधर वाली की दोनों दोनों आधुनिक ही है ना। हाँ, आधुनिक ही है। और ये सब गेर खेलने के डंडे हैं। ये हाँ, ये होली पे खेलते हो? होली में। हाँ, अच्छा। तो सभी हमने सामग्री को यहाँ संग्रहण करने का पूरा प्रयास किया है। और ये खूंटी सर, ये खूंटी पुराना मिट्टी के मकान होते थे, हाँ। तो ये खूंटी गाड़ी जाती थी, जहाँ कपड़े वगैरह टांग देते, आवश्यक वस्तु जो घर की होती थी। अभी अलग प्रकार की आगे हाँ, पहले तो कपड़े दीवारों टांगने में का से अलग ठोक दिया करते थे। था। हाँ, हाँ। खूंटियाँ होती थी। यहाँ पर भी कितनी अच्छी पेंटिंग कर रखी देख सकते हैं यहाँ ये पर। देखिए टेराकोटा आर्ट की पेंटिंग है। किसान खेत में बो रहा है, दूसरी तरफ चावल ले रहा है ना? और ये यहाँ पे धार्मिक संस्कृति से ये शिराबासी है। ये आपका खाकलिया देव है। खाकलिया इसको भी बनाने का और पूरा ये प्रयास शिराबासी हो गया। शिराबासी हो गया। इधर देखने की कोशिश करना। ये विशेष इस प्रकार के कुछ आदिवासियों के ट्राइबल के ये घर टापरा हुआ करता। आप सभी तरफ देखिए, ये वाड़ है, वागड़, हाँ। वाड़। अच्छा। तो इसमें क्योंकि जनजातीय अंचल में जंगली पशुओं का कुत्ते बिल्ली कोई भी, तो ये यहाँ पे इसका एक गेट है। ये अच्छा, ये इसको खोल के ना हाँ, अंदर घुसते थे और रात को बंद करते थे। क्योंकि उसका यहाँ पे डागला है, यहाँ पे पशु बांधा रहते थे, अंदर इसका घर है, तो ये अंदर सोते थे और डागले के नीचे पशु हुआ करते थे ऊपर। और ये ऊपर भी घास रखी हुई है, देखिए आप। ये प्रतीकात्मक रूप से हमने टापरा बनाने का पूरा प्रयास किया है। देख सकते हैं यहाँ पर है, ये घास रखी डागले के ऊपर। यहाँ पशु बांधते हैं, उसके अंदर सोते हैं, है ना। और ये चारों तरफ कैसी बागड़ कर रखी। ये देखिए, खाट देखने की कोशिश ये करना है। देसी खाटला, देसी खाट। ये देसी खाटला है। विशेष करके इस पे पुरुष ही सोते थे। अच्छा, पुरुष होते हाँ, थे। पुरुष ही सोते थे। और ये खाटली जो कि महिलाओं के लिए हुआ करती थी। अच्छा। तो एक तरफ जेंट्स सो रहा है, एक तरफ महिलाएं सो रही है। अच्छा, महिलाओं के लिए छोटा खाटली। और वो खाटला। हाँ, तो ये ओरिजिनल सागवान का होता था और सूत से बना, इसमें डोरी भरी हुई है। और ये दोनों क्या है? ये हमारे यहाँ की दुर्लभतम बैलगाड़ी का पहिया है। अच्छा। अब इसको देखिए, पूरा सागवान का बना हुआ है। ये एंटीक आइटम है और अब ऐसे पहिए नहीं बनते हैं, अब नई प्रकार के पहिए बनते हैं। तो बैलगाड़ी का सबसे दुर्लभतम पहिया पूरा सागवान का बनाया गया और उसके ऊपर ये पूरी लोहे की रिंग लगी हुई है। तो पुराना बैलगाड़ी का पहिया ये एंटीक आइटम में गिना जाता है इसको। ठीक है। और देखने की कोशिश करना यहाँ भी चित्र। और मतलब आभूषण वगैरह क्या क्या पहनते हैं आदिवासी लोग, देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के। यहाँ जनजाति भील समाज में क्या क्या आभूषण पहने जाते हैं,
सबसे पहले आप कंदोरा देखिए, पुरुष का कंदोरा यहाँ दिख रहा है, वो महिला का कंदोरा है कडले। ये कडले यहाँ पे आपको नजर, अलग अलग एक एक करके बताना, ये कहाँ पर बनते हैं? हाँ हाँ, ये कंदोरे को ये सोनी के वहाँ हम बना के, हाँ हाँ, बांधते कहाँ पर है? अरे ये कमर में होता था, ऐसे भी हम लटकाते हैं। अच्छा, हाँ, और ये महिलाएं कमर में बांधती है इसको। हाँ, ये हाथ फूल है, हाथ फूल है ना। हाँ, ये चूड़ी वगैरह हाँ, लाड़ा लाड़ी हाँ, लाड़ा लाड़ी पहन के जाते हैं तो फिर सुरक्षा के दृष्टि कोई उस पर आक्रमण नहीं, इसलिए वो, अच्छा, इसलिए वो लाड़ा लाड़ी साथ में हाँ, रखते हैं? तलवार भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से लाड़े को दी जाती थी, और छोटी छुरी ताकि छोटा मोटा आक्रमण से अटैक कर सके, उसमें चाकू हुआ करती थी। हाँ, ये पान वाली हकड़ी और सिंपल हकड़ी, मतलब सांकली है। हाँ, ये महिलाओं में बहुत आकर्षण का केंद्र होती है ये। तो और ये हाथ की भी चूड़ियाँ हैं, ये अलग अलग प्रकार की चूड़ियाँ, ये पायजब है ना, ये सारी वस्तुएं। वो पैर में पहनने वाले कड़े? हाँ हाँ, बड़े पोले कडले, हाँ, पोले कडले। अच्छा, इसका मतलब अंदर गेप है, अंदर लाख भरी जाती है, अच्छा, तो ये कडले ही है। हाँ, और वो पुरुष का कड़ा पुरुष का कड़ा है सामने वाला। हाँ। अच्छा, और यहाँ पर ये सुरक्षा के तौर पर यहाँ पर लठ वगैरह भी ये सब है, यहाँ पे भाला है, ये भाला, लकड़ी, लठ है और भाला, ये जन, हाँ, भाला, ये सुरक्षा के उपकरण हुआ करते थे। मल्टी सुरक्षा, जानवरों से सुरक्षा और इंसानों से भी सुरक्षा। हाँ, ये अच्छा, ठीक है। और देखने की कोशिश करना यहाँ पर। यहाँ आप देखिए सिरोही की तलवार, ये राजस्थान में फेमस तलवार है, सिरोही की तलवार। ये वाली, ये जो पड़ी है, इसका नाम है सिरोही की तलवार। सिरोही में जो भी कलाकार या गाड़िया लोहार तलवार बनाता था, वहां पे एक जहर का कुआं था। अच्छा, तो मारवाड़ के राजा ने इसको स्पेशल, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ या जो भी युद्ध हुआ करते थे, तो वो सिरोही की तलवार को जहर पिला के तैयार किया था, और एक झटके में आदमी मर जाता था, तुरंत खत्म हो जाता था। मतलब तलवार के ऊपर जहर डाला जाता था? तलवार को बना करके गर्म करने के बाद उसको उस जहर वाले कूड़े में इसको निकाला जाता, जहर पिलाया जाता था। हाँ, तो वो सिरोही की तलवार इसीलिए फेमस हुई, और इसके इस पर कलाकारी हुआ करती है। इसके ऊपर ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार की तलवारें हैं। ये अशोक तलवार है, ये सम्राट अशोक के जमाने में उपयोग मिली हुई। ये धारिया है ये, और ये मेवाड़ का प्रतीक चिन्ह भी हमने यहाँ रखने का पूरा प्रयास किया है। ठीक है। और वो वाला सामने, ये फेट है, और ये एक प्रकार का वो क्या कहते हैं इसको, परशुराम जी जो पकड़, परशुराम का भाला। हाँ। यस, अर्ध चंद्रकार परशुराम का भाला भी इसमें। और ये चाकू वगैरह जो गुप्तियां भी रखी हुई है, चाकू और गुत्तियां वगैरह ये भी है ना। यहाँ आइए, विलुप्त होती भारतीय मुद्रा, 1 पैसा, ये सीधा करके दिखाओ सर। 1 पैसा, 5 पैसा, 20 पैसा, ये भी 1 पैसा है, 5 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 10 पैसा, ये तांबे का है। अच्छा, ये हाँ, तांबे का है। ये भी तांबे का है, 20 पैसा, ये 25 पैसा, ये भी 25 पैसा, ये 1 रुपया, ये 1 रुपया, ये 2 रुपया, ये चांदी मिश्रित वाला है। अच्छा, ये आजकल अभी चलते रहे 5 रुपया। ये 5 हाँ, रुपया चल हाँ, रहा है। हाँ। तो ये भारतीय मुद्राएं जो आज की पीढ़ी को मालूम, क्योंकि अब चलन में नहीं है, छोटे वाली मुद्राएं वो चलन में नहीं है, वो पहले इनका वैल्यू था। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करना, ये बड़ा वाला हमारे संग्रहालय का सबसे बड़ा आइटम है जनजाति भील पुरुष और जनजाति भील महिला। ये 11 फीट की 2 मूर्तियां हमने झाबुआ से बना करके यहाँ रखी है। यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जनजाति समाज के व्यक्ति और पुरुष का आभास हो जाए, किस प्रकार से जनजाति समाज का व्यक्ति हुआ करता था और वर्तमान में क्या परिवर्तन आए। तो हमने पहनावे, खान पान, रहन सहन की वस्तुओं को यहाँ संग्रहित किया, और ये जो पहनते थे उस समय वो वस्तुओं को इनके साथ में लगाने का पूरा प्रयास किया। अच्छा, ये किस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर, ये गमछा वगैरह भी कमर में बांध रखा है, धोती वगैरह पहन रखी है, तलवार भी है, धनुष भी है, महिला के गले में साकड़ी भी है ना, चूड़ियाँ भी है, बिछुड़िया या हाथ की अंगूठियाँ भी है, और उसके घड़ा भी लगा रखा है। ठीक है। तो सर ये तमाम, पहले तो ये बताइए, ये तमाम ये सभी संग्रहालय में आपने सभी संजो के रखी है ना वस्तुएं, तो जो आदिवासी समाज है आजकल देखा जा रहा है कि ये सभी सामग्री बहुत सारे अधिक से अधिक तो विलुप्त होती नजर आ रही, तो अब आदिवासी समाज को क्या संदेश देना चाहोगे आप? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जो वागड़ अंचल है, यहाँ वर्तमान पीढ़ी इन सारी
कला और संस्कृति से दूर है, क्योंकि अब मकान, कच्चे मकान तो रहे ही नहीं है, अब पक्के मकान बन गए हैं, तो ये वस्तुएं घरों में अब नहीं है। तो उन्हें अब समझना पड़ेगा कि पहले प्रकृति के साथ वो लोगों का जुड़ाव था और वर्तमान में अंधानुकरण की प्रवृत्ति के कारण पर्यावरण प्रदूषण निरंतर बढ़ रहा है। लोग पारंपरिक चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से पर्यावरण में प्रदूषण भी बढ़ रहा है और पुरातन संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं। इसलिए लोगों को याद होना चाहिए कि हमारी पुरानी संस्कृति क्या थी और वर्तमान परिवेश में क्या बदलाव आए। इसको हमारे यहाँ शोध में भी जोड़ने का प्रयास किया है और आने वाली पीढ़ी को हम बताने का भी प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी हमारी संस्कृति थी। ठीक है। और यहाँ पर ये मूर्तियाँ वगैरह भी तमाम जो लगा रखी, देख सकते हैं अलग अलग करके। यहाँ गोविंद गुरु से हम चालू करते हैं। ठीक है। हमारा यहाँ मानगढ़ का जलियांवाला या मानगढ़ कांड जो हुआ था, जिसमें 1500 लोगों का नरसंहार हुआ था, उन्होंने 1905 में समसभा की स्थापना की, जिसमें जनजातीय समाज में जो फैली हुई कुरीतियां थी और हमारे यहाँ जो सामंतवादी व्यवस्था थी, राजतंत्र भी था और सामंतवादी व्यवस्था थी, जिसमें बेगार हुआ था, बेगार लिया जाता था, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, दिन भर वो दाड़ की मजदूरी कराते थे और शाम को भगा देते थे, कई बार भोजन मिल जाता था। तो उन्होंने वेट बेगार के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी और जनजातीय समाज को, और इसके बाद अंग्रेजों से भी उन्होंने मुकाबला करने का प्रयास किया। तो ये गोविंद गुरु ने भगत आंदोलन के द्वारा यहाँ एक क्या कहते हैं जिसे पुनर्जागरण का प्रयास किया जनजातीय समाज में। तो ये गोविंद गुरु हैं। और इसके बाद संत मावजी महाराज, जिन्होंने हमारे यहाँ साबला हरि मंदिर है, जिनके प्रेरणा पुरुष हैं मावजी महाराज, जिन्होंने जिस प्रकार नास्त्रोदम ने भविष्यवाणियां की थी कि पर्ये पानी वकेगा, है ना, और बेहतरे दीवा बढ़ेगा। तो लाइटें आप देख रहे हैं जो लाइटें जल रही है, वायरे बात था, आज मोबाइल में बातें हो रही। तो ये इन्होंने ऐसी कई हजारों भविष्यवाणियां की, उनके चोपड़े आज भी संग्रहित थी साबला के मंदिर में। तो ये गोविंद मावजी महाराज हैं। और कितने वर्षों पहले की बात है जो मावजी महाराज? 400-500 साल पहले की बात। हाँ। और इनकी तस्वीर भी हमारे पेंटर के द्वारा यहाँ बनाने का प्रयास किया है। और ये गौरीशंकर उपाध्याय हैं, जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये नानाभाई खाट हैं, इन्होंने भी सामंत, क्योंकि पहले आदिवासियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो इन्होंने 1946 में रास्तापाल में स्कूल खोली थी। तो अंग्रेज नहीं, हाँ, डूंगरपुर में, तो लोग अंग्रेज नहीं चाहते थे, सामंत भी नहीं चाहते थे कि आदिवासी पढ़ जाए। तो ये कालीबाई इनकी शिष्या थी, तो वहाँ स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो अंग्रेज वहाँ आए कि और साथ में राजतंत्र का कोई सिपाही भी था या राजा का कोई व्यक्ति था, उन्होंने देखा कि तो आदिवासी पढ़ रहे हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उनको ट्रक से पीछे बांध दिया गया नाना भाई खाट को। और कालीबाई तत्काल हाथ में हंसिया दातरा बचाने के प्रयास में दातरा लेके दौड़ी, उन्होंने रस्सी काट दी, लेकिन अंग्रेजों ने उनको 3-4 गोलियों से भून दिया। और राजस्थान में कई सारी स्कीम्स इनके नाम से, कालीबाई खाट के नाम से, इसलिए इनको वीर कालीबाई के नाम से, और कॉलेज के इनके नाम से खुला हुआ है। ठीक है। इधर ये मामा बालेश्वर दयाल और ये दोला भगत, ये कुशलगढ़ के प्रेरणा पुरुष हैं। और पूरे जनजातीय अंचल में मामा बालेश्वर दयाल, ये उत्तर प्रदेश से यहाँ बागड़ में आए थे, और यहाँ भी उन्होंने जिस प्रकार से गोविंद गुरु ने यहाँ चेतना जागृत करने का प्रयास किया, उसी प्रकार से मामा बालेश्वर दयाल ने संपूर्ण मालवा में, संपूर्ण बांसवाड़ा में, वागड़ अंचल में जनजातीय समाज में फैली कुरीतियों को, और जितने भी राजनेता हुए इनके सानिध्य में, उन्होंने मध्य प्रदेश के बामनिया में एक आश्रम स्थापित किया और जनजातीय समाज के बच्चों को निःशुल्क वहाँ पढ़ाई करवाते थे। और वहाँ से सारे विद्यार्थी पढ़ के और बाद में सारे बांसवाड़ा के, डूंगरपुर के राजनेता बने। तो वो उन्होंने यहाँ पे लोगों को पढ़ाने का प्रयास किया और चेतना को जागृत करने का प्रयास किया। उसी प्रकार से ये दौला भगत भी कुशलगढ़ के प्रमुख पुरुधा पुरुष हैं, जिन्होंने जनजातीय समाज की संस्कृति को अक्षुण बनाने का प्रयास किया। आइए, यहाँ आप भोगीलाल जी पंड्या की मूर्ति को देख रहे हैं। ये डूंगरपुर में और संपूर्ण दक्षिण राजस्थान में आपने प्रजामंडल की स्थापना की, और आप राजस्थान के कैबिनेट मंत्री में, तत्कालीन समय में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। भोगीलाल पंड्या चूंकि ये महारावल के नज़दीक हुआ करते थे और उन्होंने LLB और बैरिस्टर की डिग्री पर प्राप्त की थी, इसलिए ये कैबिनेट मंत्री में इन्हें मंत्री भी बनाया गया और कई समय तक ये राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। सर, ये तो भीखाबाई भील हो गए। हाँ, भीखाबाई भील। भीखाबाई भील जो कि महारावल डूंगरपुर के नज़दीकी थे, और उन्होंने उन्हें विदेश में बैरिस्टर की डिग्री देने के लिए, पढ़ाने के लिए भेजा था, और बैरिस्टर थे
और तत्कालीन समय में ये वहाँ के न्यायाधीश हुआ करते थे सागवाड़ा के। हाँ, हरिदेव जोशी राजस्थान के और बागड़ के पुरुधा पुरुष, जिन्हें डूंगरपुर में तो वो रेल लाए और बांसवाड़ा में माही डैम बनाया गया माही नदी पर, और जिस कारण से आज बांसवाड़ा सरसब्ज हुआ वो माही बजाज सागर परियोजना की वजह से हुआ है। और कई ऐसे औद्योगिक फैक्ट्रियां भी यहाँ बांसवाड़ा में स्थापित की, तो यहाँ के पुरुधा पुरुष हैं। बांसवाड़ा के संस्थापक राजा बादशाह भील, जिन्होंने बांसवाड़ा को सबसे पहले बसाया था, ये हमारे यहाँ के राजा हुआ करते थे। आइए, ये कुशलगढ़ रियासत से पहले आदिवासियों का राज हुआ करता था भीलों का, और कुशला भील वहाँ के संस्थापक राजा थे, जिन्होंने कुशलगढ़ के दरबार से लड़ाई लड़के और कुशलगढ़ राज्य की स्थापना की थी। लेकिन बाद से ये सब नाम के अकॉर्डिंग ही उनका स्थान का नाम पड़ा हुआ और बाद में उसी नाम से वहाँ के स्थानों का, कुशला के नाम से कुशलगढ़ हुआ, बादशाह के नाम से बांसवाड़ा का हुआ, डूंगरिया के नाम से डूंगरपुर का हुआ। आइए, ये है हमारे कुशलगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी। ये भी आज़ादी से पहले इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, पन्नालाल त्रिवेदी, और ये जनजाति समाज में ही रह करके उन्होंने संपूर्ण समाज को उद्धार करने का प्रयास किया। ये दोनों व्यक्ति आप देख रहे हैं, कुरिया महाराज और संत सुरमाल महाराज, इन दोनों की समाधियाँ एक ही गुजरात के कंबोई में स्थित है, एक ही डूंगरपुर के बेड़सा में स्थित है। ये गोविंद गुरु के गुरु थे, जिन्होंने भगत आंदोलन की संपूर्ण पद्धतियां, परिपाटियां जनजाति अंचल में बढ़ाने का प्रयास किया, और उनकी बदौलत गोविंद गुरु ने इस अंचल में संपूर्ण समाज को भगतों को बनाने का प्रयास किया। और राणा पुंजा भील, ये महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध के सहयोगी रहे हैं, और उस समय जो छापामार लड़ाई लड़ी गई थी, ये राणा पुंजा भील की जो सेना थी और महाराणा प्रताप की जो सेना थी, उनकी बदौलत ही हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। और अभी इनके ऊपर विवादित टिप्पणी भी चल रही कि ये राजपूत वंश के भी थे और आदिवासी समाज कह रहे कि हमारे भील समाज की। इस पे मैं इतिहासकारों से जानकारी के नहीं है, इसलिए मैं विवादित बात पे अपनी टिप्पणी नहीं दूंगा। लेकिन चूंकि ये मेवाड़ के प्रतीक चिन्ह में उन्हें भीलू राणा के नाम से ऊपर चिन्ह में भी इसका उपयोग किया गया है, तो ये राणा पुंजा भील हैं, और ये इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, तो सर इधर आइए, और संदेश क्या देना चाहोगे जो आदिवासी जो अंचल है यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, और ये कहीं ना कहीं जो सभी आभूषण वगैरह भी हैं और जो तमाम जो बर्तन वगैरह, ये कहीं ना कहीं सबसे विलुप्त पहले होते मैं आपके चैनल भारत की आवाज़ को धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आपने हमारे गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय की संग्रहालय का संपूर्ण डिटेल यहाँ आकर के आपने चित्रांकन किया है और डिटेल पब्लिक को बताने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ, क्योंकि हमारा ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, तो भविष्य में हमारे यहाँ पे जनजाति समाज की विलुप्त होती कला और संस्कृति और हमारी परंपराएं जो विलुप्त हो रही, हमारे समाज को ये मालूम पड़े कि पहले क्या हमारी परंपराएं थी, क्या हमारा रहन सहन था, किस प्रकार हमारा खान पान था, और क्या वस्तुएं हम उपयोग करते थे, वो आम पब्लिक को मालूम होना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ संग्रहालय में स्थापित करने का प्रयास किया, और शोधकर्ताओं को, विद्यार्थियों को, आमजन को भी मालूम होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका और कौन सा पद है? मैं डॉक्टर लक्ष्मण परमार, उप कुल सचिव और नोडल अधिकारी हूँ संग्रहालय का, और हमने इस संग्रहालय को संग्रहित करने का, और माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर साहब और प्रोफेसर IV त्रिवेदी सर के सानिध्य में इसको बनाने का पूरा प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने सभी यहाँ पर संग्रहालय में सभी पड़ी हुई वस्तुओं के बारे में, बर्तनों के बारे में, आभूषण के बारे में और मूर्तियों के बारे में, और घर है जो पिछले जमाने में जो यूज किया करते थे, आदिवासी घर वगैरह बनाते थे, और किस तरीके से आदिवासी अंचल में आदिवासी लोग रहते थे, वो सभी बताने का कोशिश की है। और इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हमारे साथ में और यहाँ पर ट्राइबल यूनिवर्सिटी के, गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं अभी सुनील जी सुरावत। सुनील जी सुरावत, पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। आपका स्वागत हमारे विश्वविद्यालय में आप आए। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हमारे विश्वविद्यालय का संग्रहालय व्यूअर्स देखेंगे, लोग भी देखेंगे। जी सर, मुझे बताइए यहाँ पर अभी जो ट्राइबल लोग हैं, यहाँ पर आदिवासी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ स्पेशल इलाकों की बात की जाए, यहाँ पर ये सभी प्रकार के कल्चर हैं और पारंपरिक जो यूज करते थे, पारंपरिक जो परंपराएं थी और परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, और ये कल्चर को भी भूलते जा रहे हैं, उसके बारे में क्या संदेश देना चाहोगे आप? आज इस समय में जो अपने पुराने समय के जो लोग थे, जिनके वाद्य यंत्र ऐसे थे, उनके खाने के सामान
ऐसे थे, पानी पीने के मटके के थे। तो आज क्या है कि वो सारे कल्चर लोग भूलते जा रहे हैं। आज कहीं ना कहीं मटके को ज़रूर में यूज़ ले रहे हैं, लेकिन जो पानी पीने का ग्लास हुआ करता था, सुराही हुआ करती थी, उन चीज़ों को लोग भूलते जा रहे हैं। तो एकदम वो क्या होता, मिट्टी का बना होता, नेचुरल चीज़ होती थी। आज ये स्टील के आ गए। तो हम लोगों को वो चीज़ भूलनी नहीं चाहिए, हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ वापस यूज़ में कहीं ना कहीं जो हुए उसको करना चाहिए। यूँ आज जैसे मॉडर्न ज़माना हो गया है तो लोग फैशनेबल हो गए हैं। अगर उनको ये चीज़ बताएं तो वो मार्केट, गांव से लोग निकल करके मार्केट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पहले गांव का व्यक्ति गांव में ही रहता था। तो ये चीज़ जो भूल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हमको वापस रूटीन में लाना चाहिए, ठीक है। नेचुरल चीज़ों को। इन्होंने बताया कि नेचुरल जो चीज़ें वगैरह इनको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि घड़े वगैरह भी हैं और इनके खाने के बर्तन वगैरह, इनसे पहले बीमारियां नहीं हुआ करती थी, लेकिन आए दिन अभी यहाँ पर स्टील के वगैरह, स्टील के हैं और झरमर के वगैरह यूज करते बर्तन, तो इससे कई प्रकार की बीमारियां भी पनपने की संभावना रहती है। और बहुत सारे लोग पहले के ज़माने के लोग हैं जो 100 साल 110 साल जिया करते थे, लेकिन आज के ज़माने में है जो 50 60 70 साल में मृत्यु हो जाती है उनकी।